In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful, may the blessing and benediction of Allah shower upon you. My loving students, I am Mia Zahid, your English teacher. आज मैं आपको ये इंग्लिश 9th क्लास और इसका फर्स्ट चैप्टर पेज नंबर 3 और पैराग्राफ नंबर 6 से आपको पढ़ाऊंगा. The revelation of the divine message, which continued for the next 23 years, had begun, and the Rasul had arisen to proclaim oneness of Allah, Tawheed, and the unity of mankind. The revelation of divine message, ये वही रब्बानी का जो सिलसिला था, अल्लाह ताला के पैगाम का जो सिलसिला था. रेवलेशन कहते हैं वही को. डिवाइन मैसेज, अल्लाह ताला की तरफ से जो एक पैगाम आता था, which continued, जो कि जारी रहा, for the next 23 years, आने वाले 23 सालों में, had begun, वो शुरू हो चुका था. And the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम had arisen, आप तैयार हो चुके थे, उठ खड़े हुए थे, to proclaim oneness of Allah, अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने के लिए, अल्लाह ताला की वहदानियत का पैगाम पहुंचाने के लिए, तौहीद का प्रचार करने के लिए और इंसानियत के इत्तेहाद के लिए, the unity of mankind, इंसानियत के इत्तेहाद के लिए आप तैयार हो चुके थे. His mission was to destroy the nexus of superstition, ignorance and disbelief, set up a noble conception of life and lead mankind to the light of faith and divine bliss. His mission was to destroy, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात सरकार मदीना सरवर नूर सीना रहमते कल्बो सीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक यही मकसद हयात था, मिशन था, मकसद हयात था, was to destroy, कि अब ताकत तराज कर देते, तबाह कर देते, the nexus, वो एक जो सिलसिला था, अब सुपरस्टिशन तोहम परस्ती का, ignorance जहालत का, disbelief बेएतकादी का, set up a noble conception of life, आपने एक जिंदगी का आला तस्वर कायम किया, and lead mankind to the light of faith, और एक इंसानियत की रहनुमाई की, एक ऐसे ईमान की रोशनी की तरफ, and divine bliss, और रूहानी खुशी, रूहानी मसरत की तरफ. और आपने इंसान को जो एक बेराह रवी में फंसा हुआ था और इंसान एक तोहम परस्ती, जहालत, बेइत्कादी में फंसा हुआ था, आपने उसको बदलते हुए जिंदगी का एक आला नमूना पेश किया और इंसानियत की रहनुमाई, एक ईमान और कुव्वते रूहानी कुव्वत जो थी उसकी तरफ आपने लोगों की तवज्जो मबजूल करवाई. Since disbelief was threatening their dominance in the society, the pagan Arabs started to mount pressure on Rasul and his followers. Since disbelief was threatening, वो जो एक जहालत का दौर था, अब उसको खतरा था, their dominance, उनकी गलबे को, उनकी हुक्मरानी को, in the society, जो मुआशरे में एक उससे पहले तो हम परस्ती, जहालत और बेइत्कादी मुआशरे में अपनी जड़ें मजबूत कर चुकी थी, अब उसकी जड़ें जो थी, उसकी बुनियाद जो थी, वो खोखली होना शुरू हो गई थी और उनको खतरा था कि बहुत जल्द हमारा तसल्लुत जो है मुआशरे से वो खत्म हो जाएगा और हमारी जो एक हुकूमत थी बेराह रवी की, तो हम परस्ती की, वो ताकतो तराज होकर रह जाएगी. तो दी पैगन अरब, जो अरब के कफ्फार जो थे, started to mount pressure on the Rasul सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम and his followers. उन्होंने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके पैरोकारों पर प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया. They wanted them to renounce their cause. They wanted them, वो ये चाहते थे, to renounce, कि आप तर्क कर दें, their cause, अपने असल मकसद हयात से आप हट जाएं. काज क्या था? हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हयात तैयबा का असल मकसद क्या था, उनकी काज क्या थी? एंड टू टेक आइडल वर्शिपिंग, और वो भी बुत परस्ती की
इबादत शुरू कर दें। ऑन वन ओकेजन, एक ऐसा मौका आया, they sent a delegation to the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम kind and caring uncle, आपके हमदर्द और मेहरबान अंकल हजरत अबू तालिब के पास उन्होंने एक लोगों का वफ्द भेजा कि अपने भतीजे हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे बुतों की मुखालफत जो कर रहे हैं इससे मना किया जाए। They told him to disdain the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोकने के लिए जब हजरत अबू तालिब से राब्ता किया तो उन्होंने कहा, They told him to disdain the रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने कहा कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोका जाए from preaching Allah Almighty's message, वहदानियत का पैगाम अल्लाह ताला की तबलीग से रोका जाए, और फेस देयर एनमिटी, वरना फिर दुश्मनी के लिए आप तैयार हो जाएं। Finding himself in a dilemma, कौन? हजरत अबू तालिब जो थे, अब वो दोहरी परेशानी का शिकार हो चुके थे। एक परेशानी में तज़ब्ज़ब का शिकार थे। He sent for his nephew, इसी परेशानी में sent for का मतलब होता है पैगाम भेजना, किसी को बुलावा भेजना। आपने अपने भतीजे को पैगाम भेजा and explained to him the situation, और सूरत हाल से आगाह किया जो अरब के लोग आपके पास तशरीफ लाए थे। The रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम responded with these memorable words, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा जो अपने फर्म बिलीफ के साथ अल्लाह ताला की तौहीद, अल्लाह ताला के प्रचार पर डटे हुए थे, तो उन्होंने एक यादगार अल्फाज के साथ जवाब दिया, My dear uncle, मेरे प्यारे चचा, if they put the sun in my right hand and the moon in my left, अगर ये लोग चांद मेरे दाएं हाथ पर रख दें और सूरज मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद मेरे बाएं हाथ पर रख दें, even then I shall not abandon, ये फिर भी मैं तर्क नहीं करूंगा, the proclamation of oneness of Allah, मैं तौहीद के प्रचार से फिर भी बाज नहीं आऊंगा, इसको नहीं छोड़ूंगा क्योंकि ये सच का रास्ता है। तो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम चीजों को मरूज़े खत रखते हुए अपने प्यारे अंकल को जवाब दिया, ऐ मेरे प्यारे अंकल, अगर ये लोग सूरज मेरे दाएं हाथ पर रख दें और चांद मेरे बाएं हाथ पर रख दें तो फिर भी मैं तौहीद के प्रचार से बाज नहीं आऊंगा। I shall set up the true faith upon the earth, और मैं इस रूए जमीन पर ईमान को कायम करके रहूंगा, और पेरिश इन दी अटेम्प्ट, या फिर मैं इसी कोशिश में ही इस दुनिया से खत्म हो जाऊंगा, चला जाऊंगा, लेकिन मैं तौहीद को नहीं छोड़ सकता। The Rasul's uncle was so impressed, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा जान आपसे इस कदर मुतासर हुए, impressed with his nephew's firm determination, जब उन्होंने अपने भतीजे का मजबूत कुव्वत इरादी को देखा, that he replied, तो आपने हजरत अबू तालिब ने हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब दिया, son of my brother, ए मेरे भाई के बेटे, go thy way, तुम अपना रास्ता लो, दाई अपना, वे रास्ता, तुम अपने रास्ते पर चलो, सिराते मुस्तकीम पर चलते रहो, none will dare touch thee, कोई भी आपको हाथ लगाने की जुर्रत नहीं कर सकता। I shall never forsake thee, I shall never forsake thee, मैं इनको कभी नहीं छोड़ सकता, मैं अपने भतीजे को कभी नहीं छोड़ सकता। ये वो तारीखी अल्फाज थे जो हजरत अबू तालिब ने अपने भतीजे के मजबूत कुव्वत इरादी को देखते हुए अदा किए। And the Rasul did go thy way, Allah Almighty had chosen for mankind, और हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तबलीग को जारी रखा, और उस रास्ते पर जो बनी नोए इंसान के लिए एक अच्छा रास्ता था, आप जो चुन चुके थे, रास्ते का इंतखाब कर चुके थे, आप उसी रास्ते पर डटे रहे। Imbued with divine guidance, जो कि सरशार था, imbued सरशार था, भरा हुआ था, with divine guidance, एक रूहानी रहनुमाई से, and firm resolve, और एक मजबूत इरादे थे। The Rasul encountered, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने encountered, सामना किया, बर्दाश्त किए, all the challenges, उन तमाम मसाइब को, with grace, शान और शौकत के साथ, and dignity, अजमत के साथ, आपने अपने रास्ते में आने वाली तमाम मुश्किलात को स्माइलिंग फेस के साथ एक्सेप्ट किया। In no time
बहुत जल्द। He elevated man to the highest possible level. आपने इंसान को सरफराज कर दिया, इंसानियत को सरफराज कर दिया। To the highest possible level, एक मुमकिना बुलंद तरीन लेवल तक, in both spiritual and worldly domain, एक इस दुनियावी और रूहानी मैदान अमल में आपने एक आला नमूना पेश किया और इंसानियत को आला दर्जे पर फाइज कर दिया। He was also a driving force. आप एक मजबूत ताकत थी behind अर्ब conquests, अर्ब की फतूहात जितनी भी हुई थी उसके पीछे आपकी एक मजबूत ताकत वाली शख्सियत थी। Which have created an everlasting impression on human history. Which have created जो कि तख्लीक कर चुकी थी, everlasting impression लाजवाल तौसर जिसने छोड़ा था on human history, इंसानी तारीख पर। No wonder he is universally acknowledged. इसमें कोई भी शक नहीं, ये बात बगैर किसी शक के, it can be said without any shadow of doubt, हम इसको बगैर किसी भी शक के हैरानगी के ये कह सकते हैं कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे, he is universally acknowledged, वो पूरी कायनात में इस बात का एक एतराफ़ थे as the most influential figure कि आप एक बहुत बाअसर शख्सियत हैं। in the history, तारीख के औराक में अगर देखा जाए तो आप एक अफाकी और हमागीर शख्सियत थी जिसको पूरी इंसानियत जिसकी मोतरफ है। In the words of माइकल हार्ट, एक ग्रेट हिस्टोरियन जो कि बहुत बड़ा तारीखदान है, उसने कहा था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, however ताहम was responsible for both the theology of Islam, कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं कि एक उन्होंने किस तरीके से थियोलॉजी ऑफ इस्लाम, इस्लामी तालीमात को कैसे फैलाया, एंड इट्स मेन एथिकल एंड मॉरल प्रिंसिपल, और आपने अखलाक के आला नमूने और अखलाक के आला असूल जो थे इंसानियत के लिए जो अखलाकी इक़्तिदार थी उनका फरोग कैसे किया। इन एडिशन मजीद बरा ही प्लेड अ की रोल, आपने एक अहम किरदार अदा किया, एक अहम किरदार अदा किया इन प्रोजलिटाइजिंग द न्यू फेथ, प्रोजलिटाइजिंग एक अशात के लिए, मुतारफ करवाने के लिए, द न्यू फेथ एक नया अकीदा आपने इस रूए ज़मीन पर मुतारफ करवाया, एंड इन एस्टैब्लिशिंग द रिलीजियस प्रैक्टिस, और आपने वहाँ पर एक मजहबी इक़्तिदार जो थी उनको कायम किया, मुतारफ करवाया। In fact, as the driving force behind the Arab conquest, he may well rank as the most influential political leader of all time. अरब वालों ने उस वक्त जितनी भी फतूहात हासिल की थी उसके पीछे अगर कोई भी कुव्वत कार फरमा थी वो आपकी एक हमागीर शख्सियत थी। He may well rank as the most influential political leader of all time, जो हमेशा रहने वाली दुनिया के लिए भी एक सियासी रहनुमा की भी हैसियत रखते हैं, तो उनका असर था। The Arab conquest of the 7th century have continued to play an important role in human history down to the present day. The Arab conquest, जो अरब के फातिहीन जो थे of the 7th century, 7वीं सदी के, have continued, वो सिलसिला जारी रहा था, to play an important role, एक अहम किरदार अदा करने के लिए in human history, इंसानी तारीख में, down to the present day, आज के दिन तक जितनी भी फतूहात हासिल हुई, अगर उसके पीछे कुछ जज्बा कारफरमा था, वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक आला शख्सियत थी। Such a true transformation of man and society owes to the Rasul's deep faith in Allah Almighty. Such a thorough transformation, इस तरह की एक मुकम्मल तब्दीली जो थी, the word is thorough, THOROUGH, ये मुकम्मल तौर पर एक जो तब्दीली आई थी इंसान में एंड सोसाइटी और मुआशरे में, owes to the रसूल, ये रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरहूम मिन्नत है। डीप फेथ इन अल्लाह अलमाइटी,
یہ اس چیز کا ایک نتیجہ تھا کہ وہ ایک اللہ تعالیٰ پر، قادر مطلق ذات پر ان کا پکا یقین تھا، اللہ قادر مطلق پر پختہ ایمان تھا. ٹو ہز لو فار ہیومینٹی، آپ انسانیت سے بے پناہ پیار کرتے تھے. اینڈ ٹو دی نوبلٹی آف ہز کریکٹر، اور آپ اپنے کردار کے لحاظ سے، شرافت کے لحاظ سے اعلیٰ معیار پر فائز تھے. کریکٹر کردار، نوبلٹی شرافت. Indeed در حقیقت his life is a perfect model follow. آپ کی شخصیت جو تھی ایک ایسی شخصیت تھی جو انسان کے لیے ایک تقلید کے لیے عملی نمونہ کا ثبوت پیش کر سکتی تھی، اس کی تقلید کی جا سکتی تھی، تقلید کرنے کے لیے ایک عملی نمونہ تھے. حضرت عائشہ said، یہ حضرت عائشہ کا کہنا تھا کہ آپ کی زندگی جو ہے his life is a perfect model follow، آپ کی زندگی تقلید کے لیے ایک عملی نمونہ. in a reply to a question about the life of رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ said، اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو حضرت عائشہ کی اس بات کو ملحوظ خاطر رکھا جا سکتا ہے، ذہن میں رکھا جا سکتا ہے. his morals، آپ کی اعلیٰ اخلاق، and character اور کردار are an embodiment، ایک عملی شکل تھی of the holy قرآن، ہولی قرآن کی. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار اور اخلاق جو تھا وہ ایک قرآن کی عملی شکل تھی، ایمبوڈیمنٹ، عملی شکل تھی. دی فائنل ورڈ اباؤٹ دی سیویئر آف مین کائنڈ گوز ٹو دی ہولی قرآن. دی فائنل ورڈ جو حتمی الفاظ جو ہوتے تھے اباؤٹ دی سیویئر، انسان کے ہادی کے طور پر، وہی قرآن کے الفاظ تھے. ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کوئی بھی بات نہیں کرتے تھے جو قرآن کے منافی ہوتی تھی. ان کا ہر کردار، ان کی ہر بات قرآن کے مطابق ہوتی تھی. جیسا کہ عربی کی بھی ایک آیت ہے، یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. او نبی، اللہ کے پیارے نبی، surely یقیناً we have sent you، ہم نے آپ کو بھیجا ہے، as a witness، ایک گواہ کے طور پر ہم نے آپ کو اس روئے زمین پر مبعوث کیا، and as a bearer of good news، اور ایک بیرر لانے لے جانے والا، کوئی خبر کا پہنچانے والا. اب اللہ تعالیٰ کا پیغام، اللہ تعالیٰ کی سچی گواہی جو تھی اللہ تعالیٰ کے لیے، اس کو عام کرنے کے لیے اس روئے زمین پر بھیجا تھا. اینڈ ایز اے وارنر، اور آپ ایک تنبیہ کرنے والے تھے، لوگوں کو وارن کرنے والے تھے. اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ بائی ہز پرمیشن، اینڈ ایز ون انوائٹنگ ٹو اللہ، کیوں آپ اللہ کے پیغام پہنچانے کے لیے لوگوں کو جو دعوت و تبلیغ کا پیغام پہنچا رہے تھے بائی ہز پرمیشن. یہ کس کی اجازت سے تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے آپ لوگوں تک پیغام پہنچا رہے تھے. اینڈ ایز اے لائٹ گیونگ ٹارچ، اینڈ ایز اے لائٹ، اور یہ روشنی دینے والی مشعل کی حیثیت تھی. آپ پوری دنیا کے لیے ایک روشنی دینے والی مشعل کی حیثیت رکھتے تھے، اور اب جو کچھ کہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کہتے تھے. اور اس بات we have sent you as a witness، اور ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا، جیسا کہ پہلی لائن میں اس میں بتایا گیا ہے. یہ پہلا چیپٹر تھا اسٹوڈینٹس، اس کو میں نے 2 ویڈیوز میں ریکارڈ کروایا ہے. ایک میں پہلے میں نے 5 پیراگراف کروائے تھے اور 5 پیراگراف میں نے آج کروائے ہیں. اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں اس کے کوسچن اور آنسرز آپ کو بتاؤں گا، جو کہ اور اس کے جتنے بھی یوزز جو ہیں جو آپ کے پیپر کا ایک حصہ ہے، انشاءاللہ میں آپ کو وہ بھی کروں گا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.